दोस्तों, अगर आप अपने घर की छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाना चाहते हैं और उनसे ढेर सारी सब्जियों को तोड़ना चाहते हैं तो आज का ये वीडियो पूरा देखिएगा। आज मैं आपको होम गार्डन में ढेर सारी सब्जियां कैसे आप उगा सकते हैं उनकी खास जानकारी देने वाला हूं। खास सीक्रेट आज मैं शेयर करने वाला हूं कि कैसे मैं मेरे टेरेस गार्डन में ढेर सारी सब्जियों को उगाता हूं और बाद में मुझे यहां से इतनी सारी सब्जियां तोड़ने को मिलती हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको गार्डन का पूरा टूर देने वाला हूं। एक एक पौधे के पास में जाकर बात होगी कि कैसे इसकी केयर की जाती है, अभी इसकी क्या स्टेज है, इस स्टेज में क्या खाद देनी है, कैसे केयर करनी है, अगर कोई रोग आ रहा है तो उससे कैसे हमारे पौधे को बचाना है। ये सारी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगी। साथ में वीडियो के लास्ट में मैं एक टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप अपने गार्डन के पौधों में जो सब्जियों का प्रोडक्शन है उसे डबल कर सकते हैं। तो आज का वीडियो बड़ा ही खास होने वाला है। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको वीडियो कहीं भी स्किप नहीं करना है जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब देखिए, शुरुआत करते हैं हम गार्डन के एक कोने से और यहाँ पर हमने लगा रखा है मटर। तो ये जो आप देख रहे हैं सामने, ये मटर है और मटर को लगाए हुए मेरे हिसाब से अभी 20 से 25 दिन ही हुए हैं और आप देखिए मटर की ग्रोथ कितनी अच्छी हो गई है। इस समय अब आपको क्या करना है, दो काम करने हैं। सबसे पहले तो हमने देखिए मटर में यहाँ पर एक ये लाइन बना दी और जो मिट्टी थी वो मटर के पौधे की तरफ चढ़ा दी है। इसके बाद आप यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट खाद दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट क्या होगा, न्यूट्रिशन की कमी को दूर करेगा। अब जो मटर के पौधे हैं वो तेजी से बढ़ेंगे और इनमें बहुत जल्दी फूल आने लगेंगे। 60 दिन में मटर तैयार हो जाता है तो लगभग 30 दिन में ही इसमें फूल आने लगेंगे। मतलब अगले हफ्ते या अगले जो वीडियो आएगा मेरा गार्डन टूर का उसमें आपको इसमें फूल भी आते हुए दिखेंगे। तो ये अभी आपको मटर के पौधे में केयर करनी होगी। तो ये मटर के पौधे का यहाँ पे अपडेट है। यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो ये मैंने जीनिया के पौधे लगाए हुए हैं। ये पर्पल जीनिया है और ये विंटर में बहुत अच्छे से हो जाता है। तो आप अभी इस तरह के जीनिया के फूल भी लगा सकते हैं। और इसके पौधे मैंने यहाँ बना लिए थे इस छोटे से पॉट में। इसके बाद जो अभी गार्डन से जो भी मटेरियल मैं काट रहा हूं तो उन्हें निकालता जा रहा हूं। इस बेड पे देखिए आपने पत्ते देख रहे हैं आप, इनको मैंने डाल दिया है। इसका कंप्लीट वीडियो आएगा कि कैसे इनका इस्तेमाल किया जाता है मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है बढ़ाने के लिए, पोषक तत्व बढ़ाने के लिए। तो वो वीडियो चैनल पे आएगा, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो ये मेरा बेड है 6 फीट वाला। अब 6 फीट वाला ये रेक्टेंगुलर ग्रो बैग जो है इसमें मैंने लगाई है ब्रोकली और कलरफुल गोभी, मतलब कि पर्पल इसमें कॉलीफ्लावर है और ब्रोकली है। तो देखिए ब्रोकली अभी बहुत अच्छे से बढ़ रही है। अभी इसमें किसी भी तरह की न्यूट्रिशन की कमी भी नहीं है। यहाँ पे हमें ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस पानी टाइम टू टाइम देते रहना है। इस तरह बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हमने लगाई है लौकी जो कि एक्स्ट्रा लॉन्ग है, जो कि लंबी होती है, 5 फीट 6 फीट जिसकी लंबाई होती है। तो अब इसकी बेल को हमने ऊपर की तरफ देखिए यहाँ से ये बेल आई इसकी, यहाँ से एक ये पौधा है, दूसरा ये है, तो इसको क्रीपर नेट तक हमने पहुंचा दिया है। अब यहाँ से ये क्रीपर में ही देखिए इस तरह से ये फैलती है और आगे जाएगी। आपको इस समय देखना है कि आपकी इस तरह पीछे की पत्तियों में कोई रोग तो नहीं आ रहे हैं। अगर किसी भी तरह के इंसेक्ट दिख रहे हैं तो आप नीम ऑयल का स्प्रे जरूर कर दीजिए यहाँ पर पत्तियों के ऊपर और नीचे की तरफ। कुछ छोटे पौधे हैं जो यहाँ लगे हैं। अब ये जो छोटे पौधे हैं इनमें क्या होता है कि धूप की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं तो ये जो पत्ता है, मैं यहां से दिखाऊं आपको, अगर मैं यहां से दिखाऊं तो देखिए ये जो कुछ पत्ते हैं ये धूप रोक रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन्हें तोड़ देना है इस तरीके से ताकि इन पौधों में धूप मिले। अगर धूप नहीं मिलेगी तो क्या होगा, जैसे आप देखिए ये वाला जो मेरा बीज है ये लेट उगा था, ये 2 बीज पहले उग गए थे, ये लेट उगा था। अब इस पत्ते की छांव यहाँ आती है, पूरे छांव में है तो ये ग्रो नहीं करेगा और हो सकता है बाद में मर जाए। तो पौधों को धूप बहुत जरूरी होती है। तो यहाँ पे मैंने ये 2 पत्ते इन पौधों के तोड़ दिए हैं और अब यहाँ से भी ये जो लौकी है वो आगे बढ़ेगी। तो एक काम ये करना है। इसके बाद हमारा देखिए यहाँ पे कुछ पौधे हैं, तो अब आपको क्या करना है, जो इस तरह से पीली पत्तियां हो जाती हैं, आप देखिए ये देखिए पीली पत्ती है, तो इसे आप तोड़ दीजिए।
और तोड़ने के बाद आप जहां भी इसका इस्तेमाल करना चाहें, जैसे मैं अभी इनको इस जगह पर कलेक्ट करता जाता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पे मैंने इन्हें डाल दिया है। और यहाँ पे भी अभी जैसे इस पौधे में आप मिट्टी चढ़ा सकते हैं और खाद दे सकते हैं। ये अभी अपने ग्रोइंग स्टेज में है, तो इस समय आप खाद दे सकते हैं। अब ये खास चीज मैं आपको दिखाऊं, ये है हमारी गोल लौकी। और गोल लौकी में आप देख रहे हैं इस लौकी की साइज और वजन काफी ज्यादा मिलने वाला है हमें, और बिल्कुल ये तैयार है हार्वेस्टिंग के लिए। तो हार्वेस्टिंग बहुत जल्दी होने वाली है और हार्वेस्टिंग वीडियो भी चैनल पे आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिए तो दूसरी लौकी भी यहाँ तैयार है, ये देखिए बिल्कुल, और इसे भी मैं तोड़ लूंगा। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे ये 3 पौधे लगाए हुए हैं मैंने, नीचे मैं दिखा दूं, 1 2 3 पौधे। तीनों पौधों की बेल काफी अच्छे से आगे बढ़ रही है। आप देखिए क्रीपर सारी फैली हुई है, ऊपर इसमें लौकियां भी लग रही हैं। अब इसमें क्या होता है, या तो आप हैंड पॉलिनेशन ट्राई कर लीजिए, या आपके गार्डन में नेचुरल अगर पॉलिनेटर्स आते हैं तो पॉलिनेशन हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ये मेल फूल है, तो मेल फूल से यहाँ से ये पॉलन लिए जाते हैं, और जो फीमेल फूल होगा ऊपर, जैसे वहां आप देख रहे हैं तो देखिए वहां पर एक फीमेल फूल है, वहां पर आप उसे लगाएं, जहां तक आप पहुंच सकते हैं लगा दीजिए। बाकी नेचुरली भी पॉलिनेशन हो जाता है। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो क्या होंगे, कुछ छोटे जो आपकी लौकी बन रही है वो इस तरह से खराब हो जाएंगी। तो ये एक समस्या होती है लौकी के साथ, तो इसे इस तरह से आप केयर करें। बाकी यहाँ भी हमारी कलरफुल कॉलीफ्लावर है। इस तरफ की बात करें तो हमने यहाँ पे लोबिया लगाई हुई है, तो लोबिया की ग्रोथ अच्छी चल रही है, और हमने लोबिया को अब देखिए इस तरह से सहारा दे दिया है ताकि ये आगे ऊपर बढ़ सके। इसके बाद यहाँ पे हमने कद्दू लगाया है, तो कद्दू के 4 पौधे यहाँ पर हैं, तो ये देखिए 4 पौधे लगे हुए हैं। ये हाइब्रिड है, ये देसी है, दोनों ही हमने लगाया। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, 1 2 3 4 5 पौधे हो गए हैं। अब 5 पौधे ज्यादा होते हैं तो एक पौधे को हम यहाँ से निकाल देंगे, जैसे कि मैंने कल यहां से निकाला। अब ये वाली लौकी भी गोल लौकी है, दूसरी वैरायटी है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आप देख रहे हैं तो 6 पौधे हैं, तो यहाँ पे एक और पौधा था यहाँ से जिसे मैंने कल निकाल दिया है। तो इतने बड़े ग्रो बैग में आप 4 पौधे ले सकते हैं। ये 18 बाई 24 इंच के ग्रो बैग हैं, सारे आप देख रहे हैं, और बेल वाली सब्जियों के लिए बहुत अच्छे हैं। अगर आप बड़े ग्रो बैग में लगाएंगे तो 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं। जैसे मैं इधर की बात करूं तो इधर पे भी आपको, जैसे आपको एक पौधा निकालना है तो मैं इनमें से कोई एक पौधा, जैसे ये आप देख रहे हैं, तो ये इस पौधे को इस तरह से निकाल देंगे। ये देखिए ये मैंने निकाल दिया है। तो ये 4 हम कद्दू के पौधे यहाँ पर रखेंगे। बहुत ही ज्यादा हो जाते हैं, आप 2 से 4 ही रखिए। बहुत ज्यादा रखेंगे तो बिल्कुल इसमें रूट बॉल बन जाएगा और ग्रोथ नहीं होगी पौधे की। तो इस चीज का खास ध्यान रखें, लालच ना करें। इस तरह से थोड़ा सा दुख होगा आपको निकालते समय, लेकिन आपको निकालना होगा। अब इसकी रूट टूट चुकी है तो ये दोबारा पौधा कहीं नहीं लगेगा। अगर आप इसको अच्छे से मिट्टी से निकाल पाए तो मे बी ये ट्रांसफर भी हो जाए। अगर आपके पास स्पेस है तो आप कर सकते हैं ऐसा। अब इसके बाद यहाँ पे चलते हैं आगे। यहाँ पे हैं हमारे टमाटर। अब टमाटर बहुत अच्छे ग्रो हो रहे हैं। कुछ टमाटर में लीफ कल का अटैक था जिन्हें हमने हटा दिया है, और अब इनमें फूल भी आ रहे हैं और फल भी बनने लगे हैं, मतलब टमाटर भी बनने लगे हैं। इस समय इनमें जो कि नॉर्मली खाद होती है, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। अब इस समय पे हमें सरसों की खली की खाद नहीं देना है। अब देखिए होता क्या है, जैसे ये टमाटर आप देख रहे हैं तो ये प्रॉब्लम में है, इसको हमें हटाना होगा। ये जो टमाटर है देखिए मैंने इसे झुका दिया है, इसे हम निकाल देंगे। और इस टमाटर को निकालने के बाद हमें इसे हटाना होगा, और इसे मैं वहां नहीं डालूंगा जहां पे मैं दूसरे पौधों को डाल रहा हूं, तो इसे मैं निकाल दूंगा और हटा दूंगा, इसलिए मैंने इसे झुका दिया है। अच्छे टमाटर की पहचान होती है इस तरह की पत्तियां जो कि चौड़ी हो, मुड़ नहीं रही हो, और इस तरह से उसमें फूल आ रहे हो, और फूल से इस तरह से टमाटर बन रहा हो। और जो टमाटर आपका इन्फेक्टेड होगा या जिसमें लीफ कर्ल आ जाएगा तो वो इस तरह से हो जाएगा, पत्तियां मुड़ रही होंगी, छोटी छोटी पत्तियां होंगी, उनमें पीलापन आ जाएगा और बिल्कुल इस तरह से जो मुड़ जाती हैं। तो ये आपका पौधा अब डैमेज है, तो इस तरह के पौधों को आप निकाल दें, और अच्छे पौधों में अच्छी फ्रूटिंग होगी। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए कितनी अच्छी हमारी फ्रूटिंग है और कितने अच्छे यहाँ पर ये टमाटर लग रहे हैं। तो अच्छे स्वस्थ पौधे आपके रहेंगे तो अच्छी फ्रूटिंग मिलेगी। इस तरह से आप
जो है टमाटर की केयर करें। अभी ये चीज जो होती है ये टेम्परेचर की वजह से काफी ज्यादा आती है, तो ये एक वायरस अटैक है। ये नॉर्मली आपकी होम रेमेडीज में नहीं जाएगा, नीम ऑयल से भी ये नहीं जाता है, तो इसलिए आपको इसे निकालना ही सबसे अच्छा सॉल्यूशन है। और मिट्टी में ना मिलाएं, किसी जगह मिट्टी के अंदर दबा दें या फिर इसे जला दें, तो वो बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ खास सब्जी करेला। अभी कमेंट्स आ रहा है कि सर करेले सर्दी में भी हो जाते हैं क्या? बिल्कुल हो जाते हैं। अगर आप अच्छे से लगाएंगे और आपके एरिया में अगर टेम्परेचर 4-5 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं जाता सर्दियों में, तो बिल्कुल करेले हो जाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा, कितना सुंदर करेला है। और एक करेला नहीं लगे हैं, आप देखेंगे तो बिल्कुल लाइन से देखिए, यहाँ पर करेले ही करेले हैं। यहाँ पर आप देखिए ये करेला लगा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, देखिए ये करेला लगा हुआ है। और करेले की साइज भी काफी अच्छी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको सर्दियों में करेले अच्छे ना मिले। देखिए कितना अच्छा करेला है। अब ये जो करेले लगे हुए हैं, ये लगे हैं इन बड़े ग्रो बैग में, जिसकी साइज है 24 बाई 24 इंच। पूरे ग्रो बैग लगभग 4 इंच को छोड़ दें तो मिट्टी से भरे हुए हैं। और यहाँ पे देखिए इनकी बेल आप ऊपर देख सकते हैं कितनी सुंदर है और बहुत ही अच्छी लग रही है। ग्रीनरी बिल्कुल वॉल बन गई है, ग्रीन वॉल मेरी। और पूरे करेले इस तरह से फैले हुए हैं। यहाँ से पूरा एरिया जो है करेले में मैंने दिया हुआ है। और लगभग 5 ग्रो बैग हैं ये 24 बाई 24 इंच के, जिसमें करेले के पौधे लगे हैं। 2 वैरायटी के हैं करेले के, इसमें बड़ा लंबा करेला और छोटा गोल करेला। अब इसमें केयर क्या करनी थी, तो हमें इसमें थोड़ी सी मिट्टी की फिलिंग की है हमने। जो ये पौधे जब बड़े होते हैं तो रूट यहाँ से निकलती हैं, जब रूट निकलती हैं तो इसकी आपको फिलिंग करनी होगी। तो हमने गोबर की खाद को और मिट्टी को मिक्स करके इसमें भर दिया है। सेम चीजें हमने यहाँ पे करी हैं, सेम चीजें हमने यहाँ पे की हैं। और इसके बाद इनकी रूट अच्छे से अब ग्रो होंगी और इनकी रूट बहुत ज्यादा हो जाती हैं। आप देखेंगे तो पूरे इसमें ग्रो बैग में फैली होती हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से आपको मैं बताऊं तो जैसे आप देख रहे हैं अब ये ग्रोथ हो रही है, ये देखिए बिल्कुल नीचे की ग्रोथ है, इसको आपको हटाना है। बिल्कुल बॉटम में जो ग्रोथ हो उन्हें आपको हटा देना है, ध्यान से हटाइएगा। और जो नीचे के पत्ते हैं, अब नीचे के पत्ते कुछ इस तरह से हो जाएंगे, देखिए जैसे ये पत्ता है, आपको इसे हटा देना है इस तरह से। जैसे ये ग्रोथ इतनी है तो आप इसे भी हटा दें। आप इसको यहां से देखिए हमने तोड़ दिया है, तो इस तरह की नीचे की जो ग्रोथ है हटा दें, क्योंकि नीचे से मिट्टी के कांटेक्ट में रहेगा पौधा, पत्तियां, तो रोग वगैरह आएंगे। और अगर इस तरह से करेला लग जाएगा, मिट्टी में नीचे रहेगा, तो ये भी खराब हो सकता है। तो थोड़ी सी नीचे से हम इनकी अब क्लीनिंग करना शुरू कर देते हैं और ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। तो नीचे हमें पौधे अच्छे से दिखते रहेंगे, खाद देना है, पानी देना है, और ऊपर इनकी पत्तियां बिल्कुल ग्रीन रहेंगी, हरी रहेंगी। इस समय जैसे हमने फिलिंग की है तो अभी हमने खाद दे दिया है। बहुत जल्दी जल्दी खाद की रिक्वायरमेंट नहीं होती अगर आपने इतने बड़े ग्रो बैग में अच्छे से मिट्टी बनाकर इन्हें लगाया है। अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो आपको हर महीने में 1 बार ही खाद देनी है, बार बार खाद नहीं देनी है। तो ये यहाँ पे करेले का हमारा पूरा अपडेट मैंने आपको दे दिया है, केयर भी मैंने बता दी है। और क्रीपर नेट पे ये फैले हुए हैं। क्रीपर नेट कैसी है ये देख सकते हैं आप, ये क्रीपर नेट है। ये यहाँ पे इसकी बेल इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे बिल्कुल खुद ही इसको पकड़ लेती है कि आपको अलग से किसी भी चीज से बांधने की जरूरत नहीं है। ये देखिए हमारा छोटा गोल करेला, तो स्मॉल बिटर गार्ड के नाम से आपको इसके बीज मिलेंगे। और ये जो सारी सब्जियां मैंने लगाई हैं, इन सारी सब्जियों के बीज आपको मिल जाएंगे वेबसाइट organicbazaar.net पर। यही क्वालिटी, सेम रिजल्ट आपको भी मिलेगा अपने होम गार्डन में। तो बीज जरूर वहीं से लें ताकि आपको अच्छा रिजल्ट मिले, अच्छी क्वालिटी मिले और साथ में आपको अच्छा जर्मिनेशन भी मिले। तो ये देखिए इतने सारे करेले लग रहे हैं। ये सारे करेले अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हैं, तो इन्हें हम बाद में हार्वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे बताएं आपको तो यहाँ पे लगी हुई है हमारी पर्पल फ्रेंच बीन्स। अब पर्पल फ्रेंच बीन्स मैंने पहली बार लगाई है और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, नॉर्मली अपनी जो फ्रेंच बीन्स है वैसे ही। और यहाँ पे कलर इसका बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। तो अब ये पर्पल फ्रेंच बीन्स में क्या हो रहा है, नीचे से इसके पत्ते पीले पड़ रहे हैं। कैसे पीले पड़ रहे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से एक पत्ता निकाल के, और ये देखिए, तो इस तरह से जो पत्ते पीले हो रहे हैं इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पौधे की नॉर्मली नेचर ही होता है नीचे के पत्तों को पीला करके गिरा देना और नीचे के स्पेस को थोड़ा सा एयरेशन लेवल वाला बनाना। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको मैं नीचे दिखा दूं तो आप देखेंगे इसमें हो रही है ढेर सारी अभी फ्रूटिंग। तो इतनी ज्यादा हैवी फ्रूटिंग के लिए पौधे को न्यूट्रिशन की भी जरूरत है। तो आपको क्या करना है, जो नीचे की मिट्टी है
इस मिट्टी में आप थोड़ा इसे चेक कीजिए, इसकी हल्की सी गुड़ाई कीजिए और यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट को दे सकते हैं आप, या गोबर की खाद भी दे सकते हैं, ताकि जो ये फ्रूटिंग है ये कंटिन्यू चलती रहे। आप देखिए कितने सारे फूल आए हुए हैं, और यहाँ पर ये जैसे छोटी पर्पल फ्रेंच बीन्स थी जो हमने तोड़ी नहीं थी, इसे हम हार्वेस्ट कर लेंगे। तो अगर आप अभी इसमें न्यूट्रिशन देंगे, अपना खाद मिलाते रहेंगे, तो ये पौधे लंबे समय तक आपको हार्वेस्टिंग देंगे। इसी के साथ यहाँ पे देखिए हमने जो है ग्रीन फ्रेंच बीन्स भी लगाई हुई है, ये आप देख सकते हैं ग्रीन फ्रेंच बीन्स के पौधे हैं, और इनमें भी काफी अच्छी फ्रेंच बीन्स आप देखिए ये लग रही हैं। तो यहाँ भी सेम चीजें हमें करनी है, हमारे जो पौधे हैं उन्हें खाद देनी है और नीचे हल्की सी गुड़ाई करेंगे। आप नीचे स्पेस देख ही सकते हैं, 3 फीट बाई 3 फीट का ये हमारा रेक्टेंगुलर ग्रो बैग है, और इसमें हम खाद डाल देंगे। तो ये चीज आपको यहाँ पर ट्राई करनी है, इस तरह से आपको खाद डाल देना है, ताकि ये, और ये पत्तियां भी आप इस तरह से यहाँ डाल दें, कोई इशू नहीं है। नीचे देखिए हमने ये पत्तियों को यहाँ डाल दिया, सूखी पत्तियां बहुत अच्छा एक मल्च का काम भी करती हैं, और बहुत अच्छा एक हमारा जो है कंपोस्ट का काम भी करती हैं। तो फ्रेंच बीन्स यहाँ पर हो गई। इस तरफ दिखाएं आपको, तो यहाँ पर है हमारा ड्रैगन फ्रूट के जो प्लांट लगे हुए हैं पौधे, ये ग्रो बैग में, और अभी काफी ड्रैगन फ्रूट तोड़े हुए हैं हमने। अभी फिलहाल नया कोई ड्रैगन फ्रूट नहीं आ रहा है इसमें, अब देखते हैं नया कब आता है, और उसका अपडेट भी आपको मिल जाएगा। केयर में अभी हमने कुछ नहीं किया है स्पेशली, सर्दियों में ज्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है, तो बहुत ज्यादा इसमें खाद वगैरह भी नहीं दी जाती। इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो ये है हमारी पत्ता गोभी, कैबेज ये लगी हुई है, ग्रीन कैबेज है, और इसके आप देखिए पौधे इतने बड़े हो गए हैं। अब ये यहाँ से अच्छे से ग्रोथ लेना शुरू कर दिया है इनने। यहाँ पर भी जैसे अब ये कैबेज नहीं बना, तो आप नीचे देखिए इसकी रूट कुछ इस तरह से हो गई हैं, तो यहाँ पर भी हम जो है अभी वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद जो भी आपके पास है आप यहाँ पर दे सकते हैं, और किचन वेस्ट की खाद बनाते हैं तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं। और नॉर्मली इसमें पानी देना है आपको, पानी की नीड सर्दियों में थोड़ी कम हो जाती है, तो जैसी जरूरत हो आप वैसा ही इस्तेमाल करें, ओवर वाटरिंग ना करें। यहाँ पे देख लीजिए तो हमारे चेरी टमाटर, अब चेरी टमाटर में क्या बन रहा है, तो इस तरह से देखिए चेरी टमाटर लग रहे हैं बिल्कुल पैटर्न में। अब ये चेरी टमाटर लग भी रहे हैं, यहाँ से चेरी टमाटर अभी पकने भी लगे हैं, तो अब यहाँ से चेरी टमाटर हमें हार्वेस्ट करने भी मिलने लगेंगे। तो यहाँ से चेरी टमाटर तोड़ेंगे। इस तरफ आ जाएं तो अब ये जो ग्रो बैग हैं ये दिख रहे हैं आपको लौकी के, और सामने दिख रहे हैं वो गिलकी के। अब लौकी और गिलकी दोनों में जो है अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ पे आप देख लीजिए हमारी लौकी लगी हुई है, ऊपर आप देख सकते हैं हमारी गिलकी लगी हुई है। पिछली हार्वेस्टिंग में केवल गिलकी हमने यहाँ से तोड़ी थी, जो कि बहुत सारी थी। आपने नहीं देखी वो हार्वेस्टिंग का वीडियो तो जरूर देखें, चैनल पे पब्लिश है। पीछे आप देखिए तो एक लौकी यहाँ पर भी लगी हुई है, ये देख सकते हैं आप, और एक लौकी यहाँ पर है। तो ये दो लौकी में से ये लौकी हम तोड़ लेंगे, ये तोड़ने के लिए तैयार है। नई लौकी ये बड़ी हो रही है और दूसरी लौकियां बन रही हैं। यहाँ पर भी देखिए कुछ ऐसे जो लौकी के छोटे फल हैं वो खराब हो जाएंगे, काले पीले सूख कर, तो ये पॉलिनेशन की कमी से होता है। आपको पॉलिनेशन पे जरूर ध्यान देना होगा। पॉलिनेशन के लिए ये मेल फूल है, इससे पॉलन ले लें, और जैसे ऊपर आप देख रहे हैं वो फीमेल फूल है, तो वहां पे पॉलन को किसी ब्रश की मदद से, या जो कॉटन बर्ड्स होती हैं हमारी एयर बर्ड्स के लिए यूज होती हैं, उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और अगर इनकी केयर की बात करूं तो सेम चीज हमने की है, खाद और मिट्टी को मिक्स करके इनकी फिलिंग हमने कर दी है। कैसी फिलिंग करते हैं देखिए, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूं। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारी लौकी में आप यहाँ पे देखिए ये रूट बन रही हैं, ये जो आप देख रहे हैं ये रूट है। तो अभी हमें क्या करना है, खाद और मिट्टी को मिक्स करके 1 इंच की लेयर ही ऊपर बिछा देनी है, बस, और कुछ नहीं करना है। तो ऐसी करके हम इसकी फिलिंग करते जाते हैं, क्योंकि इसकी रूट बिल्कुल ऊपर से ही फैलती जाती हैं। तो ये फिलिंग होती है, खाद भी हमने दे दिया और हमारी रूट को भी हमने प्रोटेक्ट कर लिया। इसके बाद यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो हमने ये करेला लगा दिए हैं सेकंड बैच के। अभी क्या होगा, हमारे जो वो दूसरे करेले जिसमें फ्रूटिंग हो रही है वो खत्म होंगे और ये करेले फिर मिलना हमें शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये करेले लगे हुए हैं। इस तरफ की बात करें तो ये मिर्च के पौधे हैं। अब देखिए इस मिर्च के पौधे में लीफ कर्ल आने लगा है फिर से, ये देखिए ये लीफ कर्ल आ रहा है। तो इस समय हमें क्या करना होगा, इस लीफ कर्ल को दूर करने के लिए फिर से इसकी प्रूनिंग करनी होगी। अब प्रूनिंग को करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा वो भी मैं आपको आगे अभी वीडियो में दिखा देता हूं। अब ये देखिए ये टमाटर के पौधे हैं हमारे,
सही चल रहे हैं। सारे पौधे हटा दिए हैं, 2 पौधे बस बचाए हैं। बीच में हमने ये गेंदे के पौधे लगाए थे, क्योंकि 2 पौधे बस हैं, लेकिन इनकी मैंने कटिंग कर दी तो ये इतने ज्यादा बुशी बन गए। और गेंदा आप देखिए इस तरह से लग रहा है। गेंदा लगाएंगे तो इसमें क्या है, निमेटोड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी और टमाटर के साथ गेंदा लगाने में बहुत ही अच्छा फायदा होता है। तो ये गेंदे लगे हुए हैं। यहाँ पे ये कुछ टमाटर हैं जिसमें ये येलो टमाटर है, येलो होगा, ये पीला ही ये होता है। और उनके पौधे ये लगे हुए हैं, फूल भी आ रहे हैं और पौधे भी अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। इस समय इसमें अभी कुछ ज्यादा हमें नहीं करना है। यहाँ पे कुछ मैंने बैगन के पौधे में टमाटर की जो है ग्राफ्टिंग कर दी थी। अब देखिए ग्राफ्टिंग कहाँ से की है मैंने, यहाँ से। तो ये ग्राफ्ट एरिया है, यहाँ पे मैंने ग्राफ्ट कर दी है। ये टमाटर अब बड़ा होगा और नीचे बैगन की रूट ग्रो हो रही होंगी। तो बैगन की जो जड़ें होती हैं पौधे की वो मजबूत होती हैं, इसलिए टमाटर के पौधे को जब हम बैगन में ग्राफ्ट करते हैं तो इसमें अच्छी हमें पैदावार मिलती है और टमाटर ज्यादा समय तक चलता है, रोग वगैरह इसमें नहीं आते। ये भी सेम हमने देखिए ग्राफ्ट किया हुआ है। ये टमाटर भी अब अच्छे से बढ़ने लगा है। तो ये टमाटर का यहाँ अपडेट है। और इस तरफ बात करें तो यहाँ पर एक ये टमाटर का पौधा है जो हमने साथ में ही लगाया था। इसमें भी काफी अच्छे टमाटर बन रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा इसमें टमाटर आए हुए हैं। नीचे से सब टमाटर लग रहे हैं, ऊपर भी इस तरह से टमाटर आ रहे हैं। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे हमारे बैगन के पौधे, और इन बैगन में लग रहे हैं ढेर सारे बैगन। ये देखिए सीडलेस बैगन ये है और इसमें इस तरह से बैगन लगते हैं। पीछे आप देख सकते हैं तो लंबे लंबे बैगन यहाँ पर लगे हुए हैं। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये है चाइनीज कैबेज, और चाइनीज कैबेज के मैंने इसमें 3 पौधे और उसके पीछे 4 पौधे लगा दिए हैं और अब ये अच्छे से ग्रो हो रही है। फर्स्ट टाइम मैं इसे उगा रहा हूँ। ऐसा कहा जाता है कि बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होती है ये वेजिटेबल। अब देखते हैं इस बार हमें क्या रिजल्ट मिलता है। यहाँ पे लेटस लगा दिए हमने, लेटस आइसबर्ग ये लगी हुई है, उसके हमने पौधे लगाए हैं। तो मैंने ये पौधे अभी ट्रांसफर किए हुए हैं, लेटस के पौधे, और अब ये ट्रांसफर हो गए हैं। तो किसी भी तरह के ट्रांसफर शौक में नहीं है। अब यहाँ से ये जो है बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ये हमारा केल का पौधा है और केल में भी सेम देखिए अभी खाद की जरूरत है, तो यहाँ पर हम खाद दे देंगे, जो कि हमारी खाद गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट होगी वो हम यहाँ पर दे देंगे। तो केल अब बहुत जल्द हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगी। इसकी ये पत्तियां हार्वेस्ट की जाती हैं। बहुत ही न्यूट्रिशन रिच वेजिटेबल है और पहली बार मैंने इसे लगाया है। इसके बाद यहाँ पे ये बैगन का पौधा है। अब इस बैगन के पौधे में खास क्या है तो देखिए इसमें बैगन आ रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर ये बैगन लगा हुआ है ये, और इसमें मैंने टमाटर की कर दी है ग्राफ्टिंग। अब टमाटर की ग्राफ्टिंग कैसे की है तो ये देखिए आप, ये यहाँ से बैगन का ये पौधा है, यहाँ पे टमाटर का ग्राफ्ट है और ये टमाटर हमारा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। एक और मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पे लगा हुआ है, लेकिन ये देखिए ये डैमेज हो गया है, किसी चीज ने इसको कुतर दिया है। तो ये सक्सेस हो गया था लेकिन अब ये डैमेज है, तो इसे हमें निकालना होगा। तो इसे मैं हटा देता हूँ। ये ऑलरेडी लग चुका था लेकिन मे भी किसी ने यहाँ पे इसको काट दिया है। तो इस तरह से बैगन और टमाटर को एक ही पौधे में भी लिया जा सकता है और बहुत अच्छे से ये हो जाते हैं। आपने देखा होगा इस तरह के वीडियो, तो कर सकते हैं आप ट्राई। इसके बाद यहाँ पे दिखा देते हैं इस कॉर्नर में क्या आ रहा है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारे बॉटल में लगा हुआ जो टमाटर का पौधा है अब वो भी काफी अच्छे से बढ़ गया है, फूल काफी अच्छे आ रहे हैं और इस तरफ से आप देखेंगे टमाटर भी लगने लगे हैं ये, और एक टमाटर सेट भी हो गया है। तो ये बॉटल में लगा है, 2 लीटर की बॉटल में है। इसकी रूट आप देख सकते हैं, इस तरह से ये रूट बन रही हैं और नीचे से ही ये इस तरह से मुड़ जाता है, ऊपर आ जाता है। और इस तरह का टमाटर अगर आप बॉटल में लगाना चाहें तो उसका वीडियो भी चैनल पे पब्लिश है, आप जाकर देख सकते हैं। नीचे कुछ टमाटर हमने लगाए हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ये टमाटर यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये रोमा वैरायटी के टमाटर हैं। यहाँ पे ये हमारा येलो ग्रेप्स टमाटर के पौधे हैं जो 2-2 मैंने लगा दिए हैं। तो कुछ नए पौधे भी हमने अभी लगाए हैं। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे हमारी जुकीनी में जुकीनी लग रही हैं। देखिए ये येलो जुकीनी और ऊपर इस तरह से जुकीनी लगती है। इस समय आप इसे पॉलिनेट कर देंगे तो बाद में अच्छी जुकीनी इसमें बनेगी। और ग्रीन जुकीनी में ग्रीन जुकीनी लग रही हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ग्रीन जुकीनी है और यहाँ पे सारी जुकीनी अब अच्छे से बन रही हैं। अगर मैं पीछे की बात करूं यहाँ, तो यहाँ पे हमारे कुछ अलग तरह के बैगन हमने लगाए थे। तो
अब यहाँ पे कौन कौन से बैगन मिल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखिए ये व्हाइट बैगन है, बिल्कुल अंडे की तरह होता है ये देखिए। एक ये व्हाइट बैगन के बाद ये जो है आपका लंबा वाला बैगन रहेगा, जो कि इस तरह से पर्पल कलर में आपको मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वही है लंबा वाला बैगन, ये देख सकते हैं आप। और ये है व्हाइट बैगन जो कि लंबा होगा, ये लंबा होगा और इस तरह से व्हाइट रहेगा। तो व्हाइट बैगन भी आप इस्तेमाल करें, खाने में काफ़ी टेस्टी लगते हैं। ये मैंने पहली बार लगाए हैं और काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला है। तो ये सारे बैगन लगे हुए हैं, 2-2 पौधे हैं उन अलग अलग वैरायटी के, और ये सारे आपको वेबसाइट organicbazaar.net में इनके बीज मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। अब ये ब्रोकली जो है रोमांस को नाम है इसका, और इसके पौधे अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। अब देखते हैं इसमें कैसी बनती है। जैसे ही बनेगी बिल्कुल मैं आपको दिखाऊंगा। बिल्कुल अजीब टाइप की होती है ये, और देखने में काफ़ी सुंदर लगती है, तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। अब मैं बात कर रहा था मिर्च में कटिंग की, तो देखिए ये मिर्च के पौधे लगे हैं मेरे। अब ये मिर्च में देखिए हल्का लीफ कर्ल है, तो अभी तो आप इनको पत्तियों को इस तरह से तोड़ दीजिए। लेकिन अगर ज़्यादा लीफ कर्ल आएगा तो आपको क्या करना रहेगा, जैसे हमने यहाँ पर किया है। अब देखिए यहाँ पर हमने इसे कट कर दिया था, मे बी इसको छोड़ दिया है। तो देखिए यहाँ पे ये जो आप इसकी पुरानी पत्तियां देख रहे हैं ये तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन जितनी भी लीफ कर्ल वाली पत्तियां थी उन्हें हमने कट कर दिया है। तो अब इसकी न्यू ग्रोथ इस तरह से हो रही है, जो आप ये सामने देख रहे हैं। तो ये न्यू ग्रोथ जब आप इस तरह से हो रही है, तो अब इसमें पत्तियां स्वस्थ हैं, किसी भी तरह का लीफ कर्ल का इफेक्ट इसमें नहीं है। तो इस तरह से आप कटिंग करके भी अपने पौधों को लीफ कर्ल से बचा सकते हैं। कुछ पौधे में ये ट्रिक काम कर जाती है और कुछ पौधे में ये ट्रिक काम नहीं करती, तो 2-3 बार कटिंग करें। जैसे इस पौधे में मैंने कटिंग किया तो ऊपर की ये पत्तियां आप देख रहे हैं कितनी अच्छी आ गई हैं, किसी भी तरह का लीफ कर्ल का इसमें अटैक नहीं दिख रहा है। इसमें भी काफ़ी अच्छी आ गई हैं, इसमें भी नहीं दिख रहा है। नीचे मिर्च भी लग गई है, ये पुराने पहले जो फूल आ गया था तो मिर्च भी लग गई है। तो और ये सबसे स्वस्थ पौधा था जो कि अभी भी बिल्कुल हेल्दी है, तो यहाँ पे ये लगा हुआ है। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये तुलसी है, हमारा तुलसी का पौधा है और नीचे लगा हुआ है, इतना बड़ा है, लगभग 3 से 4 फीट का ये हो गया है। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तो लगभग आधा छत हमारा हो गया है। अब यहाँ से हम बात करना शुरू करते हैं। तो ये पैशन फ्रूट का प्लांट है जो कि अभी 6 मंथ बाद इसमें फ्रूट आने लगेगा। तो अभी ये 3 महीने समथिंग का हुआ है, 6 मंथ बाद इसमें फ्रूट आएगा, तो मैं बिल्कुल आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे नींबू कुछ लगे हुए हैं, ये अलेसियम के फूल हैं जो आप ये सामने देख रहे हैं। तो ये इस तरह से खिलते हैं, छोटे छोटे होते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये एक अमरूद का पौधा हमारा लगा हुआ है और ये अब अच्छे से ग्रो हो रहा है। इसमें भी अभी फूल आ गए थे जो मैंने हटा दिए हैं। इसके बाद इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये हमारी लगी हुई है पर्पल कॉलीफ्लावर, जो कि गोभी है, जो कि पर्पल कलर की होती है। इसके बाद यहाँ पे ये लगे हुए हैं तो ब्रोकली, और ब्रोकली बहुत अच्छी हो रही है, कॉलीफ्लावर बहुत अच्छी हो रही है। और यहाँ पे ये लगी हुई है हमारी गोभी। अब ये गोभी कैसी है, ग्रीन हरी गोभी ये होने वाली है। हरी गोभी से ब्रोकली मत समझिएगा, ये गोभी ही है, कलर हरा होता है। तो ये हरी गोभी हमने लगा रखी है। तो यहाँ पे ये पौधे हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आप देख रहे हैं तो ये पर्पल टमाटर है, पर्पल ब्लैक जैसा ये होगा, आधा पर्पल आधा ब्लैक, वो टमाटर है। और इस टमाटर में भी अभी फूल आने लगे हैं। और यहाँ पे देखिए ये टमाटर बनने भी लगा है। यहाँ पे देखिए तो ये पुदीना लगा हुआ है हमारा, और पुदीना ठीक चल रहा है, नीचे फैल गया है अपना। यहाँ पे ये लगी हुई है हाफ रेड और हाफ वाइट रेडिश, मतलब कि ये मूली है। और ये होती कैसी है, आधी रेड हो जाएगी आधी वाइट हो जाएगी। तो ये मूली यहाँ पर है। अभी देखते हैं यहाँ पर मूली अभी बनना शुरू नहीं हुई है इसमें किसी भी तरह की मूली। और ये देखिए ऊपर से तो ये रेड रहेगी, शायद नीचे से वाइट रहेगी। इसके बाद यहाँ पे हमने आलू लगाए हुए थे, तो देखिए अब आलू के जो पौधे हैं वो उगाए हैं, और यहाँ पे कुछ आलू के पौधे अभी उगते आ रहे हैं। जैसे ही ये पूरे उग जाएंगे मैं इनको अभी 3 से 4 इंच और इस ग्रो बैग को भर दूंगा। अभी ये ग्रो बैग आधा ही भरा हुआ है, और क्योंकि आलू की यहाँ से जो जड़ बनेगी उसी से यहाँ से जो जड़ बनेगी उसी में आलू बनेगा। तो इसको मैं अभी अगले हफ्ते ये थोड़े और बड़े हो जाएंगे और मिट्टी से पूरा इनको फिल कर दूंगा। मिट्टी में हम आधी मिट्टी और आधी खाद मिलाएंगे, गोबर की खाद भी मिला सकते हैं और उसमें वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। ये हमारी मिर्च है घोस्ट पेपर, भूत झोलकिया, उसके ये पौधे हैं। और इनमें भी देखिए लीफ कर्ल बहुत ज़्यादा आया हुआ है। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आप जो है टिप को पिंच कर दें, और इसके बाद जो पत्ते आएंगे वो बहुत ही अच्छे रहेंगे।
तो यहाँ से आप कुछ इस तरह से हमारे जो पौधे हैं उनको लीफ कल से बचा सकते हैं। बाकी आप इसमें स्प्रे भी कर दें नीम ऑयल का, ताकि अगर कोई मक्खी अगर बैठ रही है, इंसेक्ट है, तो वो हट जाएगा। और ये पौधे अभी मिर्च नहीं लग पाई है, फूल आए थे लेकिन फूल खराब हो गए हैं। अब देखते हैं कब मिर्च लगती है, सीजन है कि नहीं, पहली बार मैंने ट्राई किया हुआ है। और सेम टमाटर ये एक लगा हुआ है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पे आ जाएं तो ये रेड मूली हमने लगाई हुई है, ये पूरी रेड है और इसके ये पौधे अब इतने बड़े हो गए हैं तो अच्छे से चल रहे हैं। और खाद अभी इनमें वही देंगे, साथ में महीने में एक ही बार, इसमें भी ज़्यादा हमें खाद नहीं देनी। और स्पेशली जो रूट वेजिटेबल हैं उनमें आपको नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर कम देना है इस समय, वरना ये पत्ते पत्ते बहुत अच्छे ग्रो हो जाएंगे और अंदर रूट नहीं बनेगी। इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि नाइट्रोजन पत्तों को बढ़ाने में, ग्रीनरी बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बाद यहाँ पे हमने सलजम हमारी लगाई हुई है, तो सलजम के ये पौधे लगे हुए हैं, अभी बनना शुरू नहीं हुई है। किसी किसी में मैं आपको दिखाऊं, एक सलजम यहाँ पे बन गई है, तो ये आप देख लीजिए, ये है सलगम। कुछ लोग इसको सलगम बोलते हैं, कुछ लोग इसको सलजम बोलते हैं। टर्निप इसका इंग्लिश का नाम है। एक बन गई है और बाकी अभी बनने को तैयार है। तो ये गोल्डन कलर की होगी और आप देखिए अभी तो वाइट ही है, थोड़ा मैच्योर होगी तो ये गोल्डन कलर की आपको मिलेगी। तो यहाँ पे एक से बनना शुरू हुई है और फिर धीरे धीरे यहाँ भी ये बन रही है, तो बनना अब शुरू हो गया है यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये है हमारे बैगन। अब ये बैगन कौन से हैं, तो ये है भरता बैगन। आप देख रहे हैं अभी ये बैगन आधी साइज का हुआ है, इससे और बड़ा होगा और ये बिल्कुल भरता बनाने के लिए तैयार है। तो ये भरता बैगन के नाम से ही इसके बीज आपको मिलेंगे वेबसाइट organicbazaar.net में, वहां से आप ले सकते हैं। देखिए एक ये बैगन लगा है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक नीचे ये बन रहा है। सामने भी आप देख सकते हैं वहां पर कितने सारे बैगन लगे हुए हैं। 4 ही पौधे मैंने लगाए हैं ये भरता बैगन के, और 4 ही पौधों से मुझे अच्छे बैगन मिल रहे हैं। इस तरफ आप देख रहे हैं तो ये गांठ गोभी हमारी लगी है। गांठ गोभी जिसे नोल खोल भी कहा जाता है, वो लगी हुई है। मैं यहाँ से आपको दिखा दूं। और एक में गांठ गोभी बनने भी लगी है। कैसे बनती है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये देखिए यहाँ पे ये आप जो देख रहे हैं ये गांठ गोभी अब बनना शुरू हो गई है। तो यहाँ से ये गांठ गोभी इस तरह से बनेगी, छोटे में कुछ इस तरह से रहेगी, फिर बड़े में ये बड़ी हो जाएगी और यहाँ पे ऊपर ही बन जाती है। ये ऊपर ही आपको हार्वेस्ट करना है, तो गांठ गोभी भी अभी बहुत अच्छे से हो जाती है। ये ग्रीन बैगन है हमारे और इस तरह से ये होंगे। ये देखिए ग्रीन बैगन हैं, ढेर सारे बैगन लग रहे हैं। इनके पौधे अभी थोड़े से खराब हो रहे थे तो मैंने प्रूनिंग कर दी है इनमें। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से मैंने जो है इनकी और स्टेम को कट कर दिया है, ताकि ये पौधे ज़्यादा डैमेज ना हो। इस तरफ की बात करें तो यहाँ पे चुकंदर लगी है हमारी, और चुकंदर में बन रहे हैं चुकंदर। धीरे धीरे अब यहाँ पे बनना शुरू हो गई हैं। कैसे बनती हैं मैं आपको दिखा दूं। तो वहाँ पर देखिए ये चुकंदर यहाँ पर बन रही है, ये चुकंदर यहाँ पे बन रही है। तो ये काफ़ी पौधे हमने लगा दिए थे, तो अभी अच्छे से चल रहे हैं। सामने ये ग्रीन अनियन जो कि हमने इस तरह से ग्रीन पत्ती के लिए लगाई है, स्प्रिंग अनियन भी इसे कहा जाता है, और ये बिल्कुल अब हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है। तो जो अभी हार्वेस्टिंग होगी हमारी, उसमें हम इसे हार्वेस्ट कर लेंगे। तो ये ग्रीन अनियन है। और इस तरफ हमारा तुलसी का पौधा है, काफ़ी अच्छे से चल रहा है, ठंड का कोई असर नहीं है उसमें, कोई भी किसी भी तरह से वो अभी कमज़ोर नहीं है। एक चीज़ यहाँ पे छूट गई जो मैं आपको दिखा दूँ, ये लहसुन हमने लगाया है, और ये लहसुन भी इस तरह से ग्रीन पत्ती के लिए हमने लगाया है। तो ये भी अच्छे से अब ग्रो हो रहा है। थोड़ा छोटा है, थोड़ा और बड़ा हो जाएगा तो इसे भी हम हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये मेथी। अब मेथी ये बिल्कुल तैयार है अपनी हार्वेस्टिंग के लिए। और मेथी को देखिए, मेथी ज़्यादा रीग्रो नहीं होती, फिर भी मैं इस बार ट्राई करूंगा इसे काटने का और देखूंगा ये एक बार और ग्रो होती है कि नहीं। और मेथी लगभग आपको 35 से 40 दिन में, जब आप इसको बीज अगर अभी आप लगा देंगे तो 35 से 40 दिन बाद ये मेथी इतनी बड़ी हो जाएगी, आपको काटने के लिए मिल जाएगी। तो मेथी अभी उगाएं, सर्दियों में ही ये होती है, गर्मियों में बिल्कुल नहीं होती है। और लगाएं, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। लगाने के लिए इस तरह से 24 बाई 9, 24 बाई 12 इंच का ग्रो बैग इस्तेमाल करें और बहुत अच्छा ये साइज मिलेगा। काफ़ी लोग बोल रहे थे ग्रो बैग की साइज नहीं बताते सर आप, तो देखिए मैंने इस बार साइज भी आपको बता दिया है और यहाँ पे ये अच्छे से चल रही है। इस तरफ की बात करें तो ये कुछ छोटे भरमा बैगन थे, जो कि छोटे ही होते हैं, बैगन चूचू टाइप से आपको ये मिलेगा। इस तरह से छोटे बैगन होते हैं और इनके पौधे लगाए हुए हैं 4 मैंने, तो यहाँ से छोटे छोटे बैगन को हम तोड़ते जाते हैं।
इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ये गुलाब दिखा दूं मैं आपको, जिसमें फूल बिल्कुल आए हुए हैं। पूरा गुलाब जो देखिए फूलों से भरा हुआ है और अभी इनका सीजन है। इसके पहले जब सर्दियां शुरू होती हैं तो हम कटिंग कर देते हैं, तो उसके बाद काफ़ी अच्छे गुलाब इनमें आ जाते हैं। और गेंदे वगैरह यहाँ पे लगे हैं, तो ये सारे आप देख ही रहे हैं। नए गेंदे के पौधे भी मैंने लगा दिए हैं। ये देखिए आप यहाँ पे ये नए गेंदे के पौधे लगा दिए हैं, तो इनमें फ्लावरिंग होने लगेगी जब ये पुराने गेंदे के पौधे हमें हटाने होंगे। लगभग ये 1-1.5 महीने से फ्लावरिंग यहाँ कर रहे हैं, ये भी यहाँ पे करना शुरू हो जाएंगे। फ्रेंच मैरीगोल्ड भी यहाँ पे लगे हुए हैं। अब ये पौधे भी पुराने होने लगे हैं, इन्हें भी कुछ समय बाद हम हटा देंगे। इसके बाद यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे कुछ ये मिर्च लगी हैं जो कि ऊपर की तरफ होती है, तो ये मिर्च के पौधे भी अच्छे से चल रहे हैं यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं तो एस्टर फॉर्मूला मिक्स, ये एस्टर का पौधा है और इसमें आप देखिए फूल इतने अच्छे खिले हुए हैं और 9x9 इंच के ग्रो बैग में लगा है। यहाँ पे एक डेजी, ये आप देख रहे हैं डेजी का प्लांट है, ये भी एस्टर है और ये डेजी में कुछ इस तरह से फूल आता है। ये देखिए आप, मैं आपको क्लियर कर दूं तो इस तरह से ये फूल आता है, तो ये डेजी लगा हुआ है। ये हल्दी है, हल्दी भी अब देखिए निकालने के लिए रेडी होने वाली है, तो इसे हम बहुत जल्द निकाल लेंगे। 1 महीने बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब देखिए पत्ते इस तरह से सूखने लगे हैं, हल्दी बन चुकी है। नॉर्मल हल्दी भी हमने लगाई है, काली हल्दी भी लगाई है और दोनों हल्दियां यहाँ पर हैं। ये हमने लगा दिया है लहसुन। अब इस लहसुन को हम लहसुन की जो कह सकते हैं हमारे यहाँ जिसे गटा बोलते हैं, वो पूरा लहसुन हमें मिलेगा, जिसका इस्तेमाल हम मसाले के रूप में करते हैं। पत्तियां तो हार्वेस्ट कर ही सकते हैं आप, नीचे से लहसुन भी निकालने को मिलेगा। और अभी बहुत अच्छा सीजन है लहसुन लगाने का। अगर आप अपने घर में लहसुन उगाना चाहते हैं तो बिल्कुल आप अभी लगा सकते हैं, अच्छा समय है। इस तरह से लहसुन लगा लीजिए। अब ये ग्रो होगा, लहसुन को बनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, लगभग 4 से 5 महीने ये ले लेगा, तो अब ये अच्छे से ग्रो हो पाएगा। ये हमारी खास वेजिटेबल पाक चॉय। अब पाक चॉय किस किस ने खाई है जरूर बताएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसके पत्ते खाए जाते हैं। आप चाहें तो इन पत्तों को अभी यहाँ से हार्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं या पूरे पौधे को भी आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और बहुत ही इजीली हो जाती है, बहुत जल्दी हो जाती है। लगभग 1 महीने पुराने ये पौधे हैं, 1 महीने में इतनी बड़ी हो गई है और हार्वेस्टिंग के लिए आप तैयार है। यहाँ पे केल, सेम केल हमने जो लगाई है तो उसके कुछ पौधे यहाँ पे आप देख रहे हैं। इसके बाद ये है हमारी धनिया। अब धनिया की हमने 2 बार हार्वेस्टिंग कर ली। यहाँ से देखिए ये आधी धनिया छोटी दिख रही है आपको और यहाँ पे ये धनिया के बड़े पौधे दिख रहे हैं। तो इस बार मैं क्या करने वाला हूँ, इस धनिया की बड़ी पत्तियों को हार्वेस्ट कर लूंगा और जैसे ही मैं यहाँ से इन्हें हार्वेस्ट करूंगा, अगली हार्वेस्टिंग में ये पत्तियां बड़ी हो जाएंगी। इस तरीके से आप धनिया के पौधे से 4 से 5 बार धनिया हार्वेस्ट कर सकते हैं। जब भी आप हार्वेस्ट करें उसके बाद आप नीचे वर्मी कंपोस्ट थोड़ा सा डाल दीजिए और ध्यान रखिए कि इसकी पत्ती को, जैसे ये पत्ती है तो इस पत्ती को आपको तोड़ना है, नीचे की छोटी पत्तियों को छोड़ देना है जो आगे चल के बड़ी होंगी। तो इस तरह से आप ढेर सारी मल्टीपल टाइम हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। सेम धनिया के साथ यही चीज है, सेम पालक के साथ यही चीज है। पालक भी देखिए यहाँ पर लगी हुई है और पालक को भी हमने 3 बार ऑलरेडी हार्वेस्ट कर लिया है, अभी फिर हार्वेस्ट करेंगे और फिर से ये रीग्रो हो जाएगी। छोटे से पॉट में हमने धनिया लगाई थी, फेसबुक का लाइव वीडियो था उसमें मैंने इसे लगा के बताया था। तो अभी देखिए इसके बीज जर्मिनेट हो गए हैं और अब ये धनिया भी बड़ी होने लगेगी। आप इतने छोटे पॉट में भी धनिया को उगा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे है हमारी व्हाइट मूली, ये देख सकते हैं आप, ये है व्हाइट मूली और यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरह से व्हाइट मूली बन रही हैं। इस बार की हार्वेस्टिंग में यहाँ से 2 से 4 मूली हम निकाल लेंगे ताकि थोड़ा सा स्पेस मिले। जैसे कि ये मूली देखिए पास पास है, तो यहाँ से हम 2 मूली को निकाल लेंगे और 1 मूली को छोड़ देंगे, तो ये दोनों मूली हार्वेस्ट कर लेंगे। अब ये बिल्कुल तैयार है निकालने के लिए और इतनी मोटी जब मूली हो जाती है तो खाने में भी काफ़ी अच्छी लगती है। और एक और ख़ास बात, इनके ये पत्ते भी ईडेबल होते हैं, इनका भी आप इस्तेमाल खाने में कर सकते हैं। खाद वगैरह अभी इसमें बिल्कुल नहीं देनी है, अभी ऑटोमेटिकली अपना चलता रहेगा, पानी बस देना है और मूली आती रहेंगी। और फिर मूली एक बार उखाड़ेंगे ख़त्म हो जाती है, दोबारा फिर नहीं मिलती। ये हमारी गाजर लगी हुई है, तो गाजर में अब गाजर बनना शुरू हुई हैं। ये करूडा वेराइटी है, ऑरेंज गाजर की ये वैरायटी है, तो अभी बनना शुरू हुई हैं, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। ये हमारी ब्लैक गाजर है और यहाँ पर भी अभी गाजर जो है बनना शुरू हुई हैं। इस समय आपको इनमें बहुत ज़्यादा खाद नहीं देना है क्योंकि ये रूट वेजिटेबल है, वरना इनके पत्ते तो बड़े होंगे, कुछ खास गाजर आपको इसमें नहीं मिलेगी। इसके बाद यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं तो भिंडी। अब देखिए भिंडी होती है गर्मियों में, लेकिन इस बार मैंने सर्दियों में भी भिंडी को ट्राई किया कि भिंडी कैसी होती है। तो देखिए हो तो रही है, थोड़ा सा जो पौधे हैं वो स्लो ग्रोइंग है,
भिंडी भी यहाँ पे आप देखिए थोड़ी सी छोटी ही हमें मिली है, वरना अगर गर्मी में होता तो ये इतनी बड़ी भिंडी होती। तो पौधे चल रहे हैं, अब देखते हैं कैसे मिलती हैं, क्योंकि सर्दियों में आपको ऐसे ही भिंडी मिलेगी, गर्मियों में होने वाली ये फसल है। तो आप अगर रॉन्ग सीजन में रॉन्ग फसल को लगाएंगे तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा। मुझे तो इतना मिल गया, कई बार ये बिल्कुल भी नहीं होती। तो मैं बस ट्राई कर रहा था करेले के जैसे कि मैं करेले उगा लेता हूँ, ऐसे ही मैंने भिंडी को भी इस बार ट्राई किया है। तो सक्सेस मिला है, लेकिन थोड़ा मिला है। इसके बाद ये मिर्च लगी हुई है, तो यहाँ पे आप देखिए ये ढेर सारी मिर्च इस तरह से लग रही हैं यहाँ पर, और मिर्च यहाँ से हार्वेस्ट भी करते हैं। मिर्च के ये 2 पौधे हैं, एक पौधा यहाँ पर है, एक पौधा यहाँ पर है। दोनों में लीफ कर्ल आ गया था। जैसे ही लीफ कर्ल आया था तो हमने इन्हें यहाँ इस तरह से कट कर दिया था, प्रून कर दिया था। उसके बाद इनमें काफ़ी अच्छी पत्तियाँ आई, जैसे कि आप ये सामने देख रहे हैं इस तरह से, और फिर अब इसमें लग रही हैं मिर्च। तो ऐसे करके आप केयर करें मिर्च के साथ, ये वाली चीज़ काम करती है। मेरे केस में तो यहाँ पे अच्छा इसने रिजल्ट दिखाया। आप भी ट्राई करें और कमेंट्स करके बताएं कि आपको कितनी सक्सेस मिली। अगर सक्सेस मिलती है तो ज़रूर बताएं। इस तरह से मैं पिंच आउट कर देता हूं और फिर यहीं से जो न्यू ग्रोथ है वो हो जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए ये न्यू ग्रोथ ये हो रही है यहाँ पर, तो ये अच्छी होती है। फिर यहाँ पर फ्रूटिंग भी हो जाती है। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर आ जाएं तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है हमारी फ्रेंच बीन्स। अब ये फ्रेंच बीन्स कैसी है, तो ये येलो कलर की होती है। यहाँ पे आप देखिए हल्का आपको येलो कलर दिखेगा। अभी मैच्योर हो रही है तो ये येलो हो जाएगी। जैसे हमने पर्पल देखी, ग्रीन, ऐसे ही ये येलो। तो ये येलो फ्रेंच बीन्स के पौधे लगाए हुए हैं मैंने, और अभी इनमें फ्रूटिंग शुरू हो गई है और थोड़ा सा येलो जो पन है, मतलब पीलापन है, वो आने लगा है। तो ये येलो फ्रेंच बीन्स है। अब इसके बाद यहाँ पे आपको बता दें तो यहाँ पे हमें मिल रहा है हमारा नींबू, ये देख सकते हैं आप। अब इस नींबू की खासियत क्या है कि इसमें ढेर सारे नींबू तो लग रहे हैं। इसमें 80 से ज्यादा नींबू लगे हुए थे। लगभग 10-10 नींबू मैं हर बार हार्वेस्ट कर रहा हूँ। कल ही मैंने 2-3 नींबू यहाँ से तोड़े हुए हैं जो कि येलो हो गए थे। और अभी इसकी खासियत ये है कि इसमें आ रहे हैं इस तरह से फूल। तो इसमें फूल भी आ रहे हैं, नींबू भी बन रहे हैं, और बड़े नींबू हमें तोड़ने को भी मिल रहे हैं। छोटे नींबू कैसे बन रहे हैं, तो ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये छोटे नींबू यहाँ पर इस तरह से बन रहे हैं। तो ये हो सकता है कागजी नींबू का पौधा हो, या फिर 12 नींबू भी बोलते हैं हमारे यहाँ इसको। तो देखते हैं फिर इसमें हमें कैसा रिजल्ट मिलता है। बाकी फ्रूटिंग बहुत अच्छी हो रही है इससे, और काफ़ी अच्छा मुझे रिजल्ट मिला। ये है मेरा अनार का पौधा, और अनार में अभी प्रूनिंग कर दी थी तो न्यू ग्रोथ हो गई है, और अब इसमें लगेंगे ढेर सारे अनार। इस तरह बात करें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये अमरूद, और अमरूद में जो है अमरूद लग रहे हैं। यहाँ से हमने एक अमरूद हार्वेस्ट किया था, अब ये 2 अमरूद हो गए हैं। तो इन्हें भी मैं इस हार्वेस्टिंग का जब मैं करने वाला हूँ तो मैं यहाँ से हार्वेस्ट करूँगा। एक और चीज़ है कि मैंने अमरूद की अभी प्रूनिंग भी कर दी थी, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो प्रूनिंग की है, अब जो है अमरूद की यहाँ पर न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ से देखिए ये न्यू ग्रोथ आना शुरू हो गई है। यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी न्यू ग्रोथ आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से अभी अमरूद की आप प्रूनिंग कर सकते हैं। मैंने 2 अमरूद में ट्राई किया है तो ठीक रिजल्ट मिला है, क्योंकि अभी इनमें पतझड़ होती है और फिर न्यू ग्रोथ आना शुरू हो जाती है। इस तरफ दिखाएं आपको तो सबसे अच्छी चीज यहाँ पर है, ये है हमारी रेड कैबेज। अब ये रेड और पर्पल जैसी होती है। तो ये रेड कैबेज के जो पौधे हैं वो मैंने लगाए हैं इस रेक्टेंगुलर ग्रो बैग में। 4 फीट इसकी लंबाई है और 2 फीट इसकी जो है चौड़ाई है, और 1 फीट इसकी ऊंचाई है। यहाँ पर इनके पौधे ये लगे हुए हैं और ये अच्छे से अभी ग्रो हो रहे हैं। अब यहाँ पे इसका हेड जो है बनना शुरू हो रहा है। खाद में आप वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं या गोबर की खाद, बाकी पानी टाइम टू टाइम दें। थोड़े ज्यादा घने पौधे लगाए हैं, आपको देखिए नीचे कोई बिल्कुल भी स्पेस नहीं दिख रहा होगा, और इतने पौधे आप लगा सकते हैं क्योंकि इसका जो हेड है वो ज्यादा बड़ा नहीं बनता है, इसलिए हमने थोड़े ज्यादा पौधे लगाए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये लेमन ग्रास है हमारी। लेमन ग्रास के पौधे में देखिए कितनी अच्छी लेमन ग्रास आई हुई हैं। इनको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं, लेमन टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये एक पौधे से ही इस तरह से मल्टीपल लेमन ग्रास बनती जाती हैं, पौधा फैलता जाता है और इसको आप कंटिन्यू हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरफ का ये खास अपडेट है। और अभी जो फ्रूटिंग प्लांट है उनमें भी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है और सारे पौधे अच्छे से हमारे चल रहे हैं, अच्छी उनमें ग्रोथ है।
और आपको मैंने बताया सारी चीजें कि प्लांट किस कंडीशन में है, क्या खाद देनी है, क्या केयर करनी है। अब बात करते हैं, अगर आप अपने गार्डन के पौधों से डबल हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं, दुगनी ग्रोथ लेना चाहते हैं, तो उसका मैं सीक्रेट आपके साथ शेयर कर रहा हूं। उसका सीक्रेट है सही साइज का ग्रो बैग। अगर आप सही साइज का ग्रो बैग लेंगे जिससे उस पौधे की रूट अच्छे से बढ़ पाएंगी, तो फिर आगे चल के आपको दुगनी हार्वेस्टिंग मिलेगी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आप देख सकते हैं मेरे छत पर जो सब्जियां लगी हैं वो बिल्कुल खेत की सब्जियों जैसी हैं। लौकी हो, करेले हो या बैगन हो, तो इसका सीक्रेट है बड़े साइज के ग्रो बैग। देखिए मेरे 24 बाई 24 इंच के ग्रो बैग में मैंने लौकी लगाई हुई है, करेले लगाए हुए हैं। ये आप टमाटर देख रहे हैं, तो इतना बड़ा टमाटर देखिए जो मुझे मिल रहा है, इसके पीछे का सीक्रेट है इसका ये बड़ा ग्रो बैग। तो जितनी पौधे को जरूरत है कम से कम उतना साइज का ग्रो बैग लें, या उससे बड़ा लेंगे तो आपको काफी फायदा होगा और आपके गार्डन में लगे हुए पौधों की ग्रोथ भी तेजी से होगी और उनमें फ्रूटिंग भी काफी ज्यादा होगी। ऐसा करने पर आपको वही रिजल्ट मिलेगा जो रिजल्ट मुझे मिलता है। अब ये ग्रो बैग और सीड और बाकी जरूरी गार्डनिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको मिलेंगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहां से आप इन्हें ले सकते हैं काफी कम दामों में। अच्छी क्वालिटी के बीज, अच्छी क्वालिटी के ग्रो बैग आपको मिल जाएंगे। तो वहां पे जाएं, अपनी जरूरत का सामान खरीदें। और आज का ये गार्डन टूर का जो वीडियो है वो आपको कैसा लगा जरूर बताएं। अगर आप भी मेरी तरह इस तरह से अपने छत पर गार्डन बनाकर सब्जियां उगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियो देखते रहें। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।